हेलो गाइस, दिस इज रोहित नायक फ्रॉम रोहित एडवांस यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्चुअली एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। ओके, दैट इज़ क्या इंडिया आत्मनिर्भरशील बन सकता है? क्या इंडिया चाइना को बॉयकॉट कर सकता है? तो वीडियो को देखो, लेट्स बिगिन। कभी ना कभी आपके माइंड में ये सवाल आता होगा कि इंडिया के बॉर्डर में इतने सारे कारनामे होने के बाद भी क्यों इंडिया चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरह बॉयकॉट नहीं करता? क्यों इंडिया पूरी तरह चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन नहीं करता, राइट? तो फास्ट में बता दूं, इंडिया चाइना की इंटरडिपेंडेंसी इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम एक साथ भी नहीं रह सकते, कि हम बगैर भी नहीं रह सकते। देखो, एशिया में लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना का, एंड वर्ल्ड में ये सेकेंड है जो कि है 14.3 ट्रिलियन। एंड इन द अदर हैंड एशिया में इंडिया का रैंक है थर्ड जो कि है 2.8 ट्रिलियन। देखो, आप बोलोगे कि आप तो एक इंडियन हो, फिर चाइना के सपोर्ट में क्यों? देखो, एक्चुअली मैं डाम रियलिटी के बारे में बता रहा हूँ। ओके, बाय द वे मैं ये भी बताऊँगा कि हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ओके, देन टॉपिक पर आते हैं। एक्चुअली यूएस के बाद चाइना है इंडिया के सेकेंड ट्रेडिंग पार्टनर। ऑल्दो 1962 में इंडिया चाइना के बीच में वार हुआ था, एंड इसके बाद इंडिया में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट भी दिखाई दिए। बट आप एक चीज़ को नोटिस करोगे कि आफ्टर 2000 इकोनॉमिक रिलेशन ग्रेजुअली ग्रो हुआ है। एक्चुअली आप अभी जो एंटी चाइना मूवमेंट या फिर एंटी चाइना नारा देख रहे हो या फिर सुन रहे हो, ये मुद्दे की एक्चुअली शुरुआत हुआ था गलियान वैली से। ओके, एंड जिसमें इंडिया एंड चाइना के बीच में बहुत क्लेश देखने को मिला। आज ए रिजल्ट बहुत सोल्जर, नॉट ओनली इंडियन बट ऑल्सो चाइनीज़, घायल हो गए, एंड इवन कुछ सोल्जर का डेथ भी हो गया। ओके, एंड जिसका रिजल्ट ये हो कि इंडिया के बीच में बहुत सारे नेशनल विरोध देखने को मिला, दैट इज़ एंटी चाइना मूवमेंट, या फिर आप कह सकते हो आत्मनिर्भर भारत। ओके, जो कि अराउंड मई टू जून में स्टार्ट हुआ था, एंड जिसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप उठाए। दैट इज़ बीएसएनएल ने हुआई के साथ मिल के जो 5G नेटवर्क को अपग्रेड करना था उसको कैंसिल किए। इसी तरह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के प्रोडक्ट के ऊपर रूल ऑफ ओरिजिन लगाया गया। एंड इसके अलावा इंडिया रेलवे चाइनीज़ फिल्म के साथ एक डील किया था जो कि 417 करोड़ का, उसको कैंसिल किया। एंड पावर सप्लाई सिस्टम एंड नेटवर्क जो कि इंपोर्ट हो रहा था चाइना से, उसको बंद किया गया। एंड आज यू ऑल नो, चाइनीज़ ऐप्स को भी बैन किया गया। इस तरह बहुत कुछ स्टेप उठाया गया। ओके, तो ये सब इनिशिएटिव लेने के बाद माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या इसी इनिशिएटिव से हम आत्मनिर्भर बने? क्या हम इसी इनिशिएटिव से एंटी चाइना मूवमेंट को हासिल किए? तो इसके लिए, इसका आंसर को पाने के लिए चलो एक डाटा दिखाता हूँ। ओके, ये पिक्चर में देखो, 2018 में इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट किया है $18.83 बिलियन, एंड इसी तरह 2019 में $17.97 बिलियन, एंड 2020 में जनवरी टू सितंबर के बीच में इंडिया एक्सपोर्ट किया है $15.32 बिलियन। इसके अलावा हम चाइना से कितना इंपोर्ट किए थे या फिर कितना लाए थे? 2018 में हम लाए थे $58.04 बिलियन के प्रोडक्ट, एंड इसी तरह 2019 में $58.95 बिलियन के प्रोडक्ट, एंड 2020 में हम 9 मंथ में लाए थे $29.86 बिलियन के प्रोडक्ट, जो कि अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, बट लगभग ट्रेड सेम ही है। इसके अलावा अगर हम 2019 के डाटा को देखें तो अगर हम 100 में से 4 प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किए थे तो 100 में से 14 प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट किए थे, यानी कि चाइना से लाए थे। ओके, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा इंटरडिपेंडेंसी कितना है। एंड नाउ हम किस चीज़ को चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, यानी कि चाइना से लाते हैं, उसको बताता हूँ। ओके, 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग 70% ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स को हम लाए थे चाइना से, एंड इसी तरह 45% ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑल्सो कम्स फ्रॉम चाइना, एंड इसके अलावा 70% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को भी हम लाए थे चाइना से। एंड इसमें से अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को नहीं इंपोर्ट किए चाइना से तो हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। इन द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। अगर हम चाइना से फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स को लाना बंद कर देंगे या फिर इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो हमें बहुत लॉस झेलना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इंडिया से ही क्यों प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते?
तो मैं बता दूं ये मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ प्राइस। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो चाइना के प्रोडक्ट 23% चीपर देन इंडिया, एंड इन केस ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 70% लेस में मिलता है चाइना में। एंड इसी तरह अगर हम डाटा प्रोड्यूस प्रोडक्ट की बात करें तो चाइना के प्रोडक्ट 10% चीपर देन इंडिया। एंड इसमें से हमें क्या कंक्लूजन मिला? ये कंक्लूजन मिला कि अगर हमें एंटी चाइना मूवमेंट को सफल करना है, अगर हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करना है, तो हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा। ओके, एंड जब तक हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को हमारे इंडिया प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट नहीं करते तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। ओके, तो यही पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।